Hello, my dear students. Welcome back to my YouTube channel. And today we are going to start NAS-based question series. So this is the first practice series from class 8. Your subject is science here. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साइंस की नैस बेस्ड क्वेश्चंस। जैसे कि आप जानते हो कि 12 तारीख को होने वाला जो नैस का साइंस का जो पेपर था वो 30th को हो गया है। ठीक है, तो इससे बच्चों को और ज्यादा टाइम मिल गया है प्रैक्टिस करने का। एंड ऑल्सो कीप इन माइंड के जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये अच्छा मौका है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो नैस में पूछे जा रहे हैं मे बी वो जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ जाइए। सो इसलिए डोंट फॉरगेट टू रिवाइज दीज क्वेश्चंस दैट आर इन द नैस। ठीक है, तो इनको आप भूलना मत, रिवाइज करना। नैस के अंदर जो आपके ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं अराउंड 30-35 ये हर एक सीरीज के अंदर, तो आप इसको मेमोराइज करना मत भूलिएगा। इसलिए हम लोग प्रैक्टिस आपको पूरे के पूरे 6 और 7 जितने भी सीरीज हैं ये प्रैक्टिस सीरीज वो आपको इस चैनल पे करवाएंगे। सो अपडेट्स पाने के लिए नई नई जो है पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की एंड नए टेस्ट सीरीज के लिए या कोई और स्टडी मटेरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट अस स्टार्ट नाउ। Class 8 NAS based question, subject is science here, and this is your practice test series 1 here. So let us start. The first question is, Harshita saw that this year his uncle has shown legumes in his fields. So उसके हर्षिता है, उसने देखा कि इस साल उनके जो चाचा जी हैं उन्होंने खेतों में जो फलीदार पौधे होते हैं, जैसे कि आप पीज होते हैं, मटर, ठीक है, या फिर चने, जैसे छोलिया कह रहे हैं, हरा छोलिया, ठीक है, वैसे उस तरीके के पौधों को हम लेग्यूम्स कहते हैं, वो खेतों में लगा रखे हैं। ऑन आस्किंग हिज अंकल, सो अपने चाचा जी से वो पूछते हैं कि ही टोल्ड हर दैट बाय डूइंग दिस लैक ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इन द सॉइल इज रिप्लेनिश्ड, कि क्यों उन्होंने ऐसा क्यों किया। उनके चाचा जी ने बताया आगे से कि ऐसा करने से जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर जो खास पोषण तत्व होते हैं जो खत्म हो चुके होते हैं, या फिर दूसरे प्लांट्स लगाने से उनकी मिट्टी में वो कमी हो जाती है, तो इस पौधे से वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, सो डू यू नो द नेम ऑफ दैट न्यूट्रिएंट, तो क्या आप जानते हो उस न्यूट्रिएंट का नाम। सो यू हैव ऑप्शंस हियर, लेट अस मूव द ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज ऑक्सीजन, सेकंड ऑप्शन यू कैन सी हियर विटामिन ए, थर्ड ऑप्शन इज नाइट्रोजन एंड द लास्ट ऑप्शन इज विटामिन सी। सो राइट ऑप्शन जो है यहाँ पे दैट इज नाइट्रोजन। ओके, राइट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो लेग्यूम्स जो होते हैं, मतलब ये फलीदार जो पौधे होते हैं खेतों के अंदर लगाए जाते हैं, सो दैट को नाइट्रोजन की जो पूर्ति है वो नाइट हो सके, बिकॉज दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं मिट्टी में से नाइट्रोजन लेते हैं, तो नाइट्रोजन जो है प्रोवाइड की जाती है इन पौधों के द्वारा। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Second question is, Narinder's teacher brought an instrument to see microorganisms in the class. What is the name of that instrument? So it is the easiest question, I guess. Microorganisms को छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं उनको देखने के लिए जो नरिंदर के अध्यापक हैं वो क्लास के अंदर एक डिवाइस लेके आए हैं, एक यंत्र लेके आए हैं, ताकि वो जो सूक्ष्म जीवाणु देख सकन। पंजाबी जो सूक्ष्म जीव के अंदर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब छोटे छोटे माइक्रो मतलब बहुत ही मिन्यूट ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जीव जिनको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह देते हैं। ठीक है, सो माइक्रो एक वर्ड है जो यूज किया गया है, बहुत ही छोटा इसका मतलब होता है। सो यू हैव ऑप्शंस हियर, स्लाइड, बीकर, माइक्रोस्कोप, थर्मोमीटर। सो थर्मोमीटर कोई काम नहीं है यहाँ पे, है ना। तो देखिए राइट आंसर जो है यहाँ पे डिवाइस का नेम है माइक्रोस्कोप। Okay, so right answer is microscope here. Next, third question is, name the carrier of dengue. So dengue और एक मलेरिया होता है, दोनों ही बहुत ज्यादा फैलते जा रहे हैं, तो उनकी हमें अपने आप को बचाने के लिए जो प्रिकॉशंस हैं वो लेने चाहिए जरूर। ठीक है, घर के आसपास जो है पानी नहीं होना चाहिए इकट्ठा कहीं पे भी, जैसे टायर्स होते हैं या फिर कूलर्स होते हैं, गर्मियों में कूलर्स में पानी होता है तो एज इट इज छोड़ जाते हैं। हमेशा साफ सुथरा करके अपना आला दुआला जो है हमें वो रखना चाहिए, सो दैट के जो ये डेंगू जो फैलाने वाले मच्छर हैं या मलेरिया फैलाने वाले जो मच्छर होते हैं वो ना हो। ठीक है, सो लेट अस मूव टू द ऑप्शंस हियर। फीमेल एनोफिल्स, फीमेल एडीज, मेल एनोफिल एंड पैरामीशियम। सो पैरामीशियम का तो सवाल ही नहीं उठता भाई, बिकॉज यहाँ पे जो प्रोटोजोआ के बारे में बात की, ये प्रोटोजोआज होते हैं जो डेंगू फैलाते हैं या मलेरिया फैलाते हैं। ठीक है, सो देखिए क्या है यहाँ पे, फीमेल एनोफिला। सो फीमेल एनोफिल जो है
ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखो क्या लिखा हो, डेंगू फैलाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो फीमेल एनोफिल है ये इसका क्या करती है, ये फैलाती है मलेरिया। ठीक है, ये क्या फैलाती है, मलेरिया फैलाती है। ध्यान से सुन लो, अगर मलेरिया कहा जाता है तो आपने फीमेल एनोफिल लिखना है, बट यहाँ पे डेंगू की बात हो रही है तो डेंगू फैलाने वाले जो मच्छर होते हैं उनका नाम होता है फीमेल एडिस। क्या नाम है, फीमेल एडिस। ठीक है, तो ये फीमेल एडिस इज द राइट ऑप्शन हियर, ऑप्शन नंबर 2। नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? अर्नव, sorry, let us move to the fourth question here. Wait, yeah. So fourth question is, Arnav wants to give his sister a shawl on the occasion of Rakhi. So राखी का फंक्शन है, राखी का त्योहार है, तो वो अपनी बहन को क्या देना चाहता है, एक शॉल देना चाहता है, गिफ्ट करना चाहता है। He wants a shawl which is very warm. वो चाहता है कि शॉल ऐसा ले जो कि गर्म भी हो एंड बट महंगा भी ना बहुत ज्यादा। एक्सपेंसिव क्या होता है, महंगा होना, ठीक है, निग्गा भी होए था महंगा भी ना होए। Which of the following material will he prefer to buy? तो किस तरीके का जो शॉल है वो खरीदेगा, वो किस मटेरियल का बना हो। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपके पास है एक्रिलिन, सेकेंड इज पॉलिएस्टर, थर्ड ऑप्शन इज नाइलन एंड फोर्थ ऑप्शन इज रेयन। सो जो राइट आंसर है आपके पास वो एक्रिलिन है। एक्रिलाइन जो होता है दैट इज सिमिलर टू वूल, वूल जैसा ही होता है, बट ये क्या है, वार्म है और ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता ये मटेरियल की बनी हुई चीजें। ठीक है, राइट आंसर हियर इज एक्रिलिन। Now let us move to the fifth question. So fifth question जो है, आकाश took lemon juice in a beaker. So आकाश क्या करता है, नींबू पानी, नींबू का जूस जो होता है वो लेता है, ठीक है, बीकर के अंदर, एंड डिप्ड रेड लिटमस पेपर इन इट। तो उसके अंदर क्या कर देता है, रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देता है, पेपर। रेड लिटमस पेपर जो होता है, एक स्टिरप होती है, पेपर होता है, वो लाल रंग का होता है, ठीक है, तो वो इसके अंदर डाल देता है, इस बीकर के अंदर। तो क्या चेंज जो है वो आया होगा, क्या ये लाल से ब्लू हो गया होगा, लाल से ग्रीन हो गया होगा, लाल से वो ऑरेंज हो गया होगा, या इसके अंदर कोई भी परिवर्तन जो है नहीं आया होगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, कोई भी कहते हैं परिवर्तन जो है वो नहीं आया होगा। तो क्या हुआ होगा, इसका राइट आंसर जो है वो है नो चेंज इन कलर इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो रेड लिटमस के अंदर डाल रहे हैं इसको, तो जब एसिड्स क्या करते हैं, एसिड्स का रंग जो है वो लाल रंग में बदल जाता है। ठीक है, जैसे अगर ब्लू लिटमस होता तो ब्लू का कलर जो है वो रेड हो जाना था। ठीक है, दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं, वन इज रेड एंड वन इज ब्लू। सो रेड जो है वो क्या करता है कि अगर बेसिक सोल्यूशन है ना, कोई बेस होता तो उसके अंदर हमने रेड डाला होता, ठीक है, तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता, तो हम क्या समझते हैं कि वो बेस है। ठीक है, बट यहाँ पे उसने बोला कि रेड लिटमस को ही हम लोग एसिड के अंदर डाल रहे हैं, तो क्या होता है, जो एसिडिक मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो लाल रंग के हो जाते हैं। मतलब ब्लू लिटमस पेपर अगर डालते हैं इसके अंदर तो वो रेड हो जाता है ऐसे करके, है ना। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया होगा उसके कलर के अंदर। सो राइट ऑप्शन जो है यहाँ पे 4 नंबर का है कि देयर इज नो चेंज इन द कलर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सो व्हेन दीपक पुट एन आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इट्स कलर चेंजेस टू ग्रीन। तो कहता है कि जब दीपक ने लोहे का एक मेख जो था, ठीक है, लोहे का कील जो था, उसने क्या करा कि एक लोहे की कील को उसने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था उसके अंदर डाल दिया। ठीक है, तो क्या हुआ फिर, उसका रंग जो था बदल गया, ग्रीन हरा हो गया। तो ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, व्हाई इज इट सो? सो दिस इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसके अंदर हुई है। आयरन जो था उसने क्या कर दिया, आयरन सल्फेट बन गया, बिकॉज आयरन इज मोर एक्टिव देन कॉपर। सो क्या हो गया, आयरन जो था इसने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, सो आयरन सल्फेट यहाँ पे बन गया, इसलिए इसका रंग जो ग्रीन हो गया। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे आ रहा है, विदाउट डिस्कसिंग द ऑप्शंस हियर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, आयरन सल्फेट। ठीक है, आयरन सल्फेट बनने की वजह से ऐसे हुआ है। Let us move to the 7th question. LPG, which is a colorless. I'm repeating again. LPG, which is a colorless and odorless gas, when it leaks from the cylinder, give off a pungent smell due to a compound added to it. That compound is called dash. हाँ जी. So the options you have here: ethyl, mercaptan. Next, ethyl alcohol. Third option is कार्बन मोनोक्साइड, लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर जो है आपके पास वो आएगा इथाइल मरकैप्टन। ठीक है, तो ये मेमोराइज कर लेना आपने,
इथाइल मरकैप्टन इज द नेम ऑफ द कंपाउंड दैट इज एडेड टू द एलपीजी गैस, जिसकी वजह से स्मेल जो है वो देता है। डोलस गैस जो है एक अपने आप में तो डोलस गैस ना कोई बदबू नहीं है इसकी एलपीजी की, ना ही कोई इसका कलर है, बट इसके अंदर एक कंपाउंड इथाइल मरकैप्टन डाला जाता है सो दैट के अगर कोई लीकेज हो रही है तो उसकी गंदी बदबू से हमें पता लग सके कि गैस के अंदर कोई, सिलेंडर के अंदर कोई लीकेज जो है वो हो रही है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए 8th क्वेश्चन जो है, दमन टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट ड्यू टू द ग्लोबल कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इट इज आल्सो नोन एज, सो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, बिकॉज पेट्रोलियम जो है रिफाइनरी से जब निकाला जाता है सो यू विल गेट लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल, डीजल, वैक्स, लिब्रिकेंट्स, बहुत सारी चीजें जो है यहाँ से मिलती हैं, तो इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड जो है बोला जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम इज ऑल्सो कोल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्ड के नाम से भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो उनको जाना जाता है। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th क्वेश्चन, टीचर taught the student about ignition temperature. Okay, which of the following has lowest ignition temperature? Paper, wood, vegetable and kerosene oil. यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे कम जो इग्निशन टेम्परेचर है, प्रज्वलन तापमान जो है किसका है। ठीक है, तो किसका होगा भाई, कौन सबसे जल्दी जो है वो थोड़ा सा चिंगारी लगाने से जल जाएगा, सो कौन होगा भाई, केरोसिन ऑयल ऑब्वियसली है ना, तो केरोसिन ऑयल को थोड़ा सा भी आग देते हैं क्या हो जाता है, जल जाता है जल्दी, तो इग्निशन टेम्परेचर इसका क्या है, बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज, इन विच स्टेट नीरज एंड भारत हैव टू गो टू विजिट पंचमरी बायोस्फीयर, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व? फर्स्ट ऑप्शन इज राजस्थान, सेकंड ऑप्शन इज उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन इज हिमाचल प्रदेश एंड लास्ट वन इज मध्य प्रदेश। सो वेयर इज इट, कहाँ पे है भाई ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व? सो इट इज इन मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर ये पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व पाया गया है, वहां बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज डिजर्टिफिकेशन ऑफ सॉइल? मिट्टी दे मारुथलीकरण तो की भाव है ना, डिजर्टिफिकेशन जो है वो क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज डिप्लेशन ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल ड्यू टू इरोजन, पोखोर नाल मिट्टी दा रुड़ना, सेकंड ऑप्शन इज ब्लोइंग अवे ऑफ टॉप सॉइल बाय द विंड, थर्ड ऑप्शन इज डिक्रीज ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ ह्यूमस इन द सॉइल, एंड लास्ट जो है वो है ऑल ऑफ दीज, सभी के सभी ही इसके अंदर आ रहे हैं। सो देखिए आप ऑप्शंस ध्यान से देखिए, तो डिप्लेशन ऑफ अपर लेयर सॉइल ड्यू टू इरोजन ना, इसके अंदर भी मिट्टी जो है खराब हो रही है, जा रही है इरोजन की वजह से। सेकंड जो है ऑप्शन, उसके अंदर भी हवा की वजह से मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है। थर्ड ऑप्शन जो है कि फर्टिलिटी जो है मिट्टी की कमी हो जाना, उसके अंदर ह्यूमस का, है ना। सो क्या है भाई इसका जो आंसर होगा, आई गेस किस ऑल ऑफ दीज, राइट आंसर जो है वो हमारा फोर्थ है, ऑल ऑफ दीज। Next question is 12th question. Which of the following organelle is essential part of a plant cell for photosynthesis? First is mitochondria, second Golgi bodies, third is chloroplast, and last is none of these के इसमें से कोई भी नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन इज, गिव द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट एब्सेंट इन प्लांट सेल, सेल वॉल एब्सेंट इन एनिमल सेल प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ठीक है, उसके बाद थर्ड ऑप्शन देखिए, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड प्रेजेंट इन प्लांट सेल। लास्ट ऑप्शन इज साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन, ऑपोजिट लिखा हुआ है वाइस वर्सा, कि साइटोप्लाज्म जो है एनिमल सेल के अंदर है बट प्लांट सेल के अंदर नहीं है। राइट आंसर हियर इज सेल्स वॉल
present in animal cell, absent in animal cell but present in plant cell. Present plant cell के अंदर present होती है cell wall, but animal cells के अंदर ये नहीं होती है. ठीक है. Next 14th question is, Upneath knows that fusion of male and female gametes is known as fertilization. Which of the following is formed as a result of fertilization? Sperm, ovum, embryo, zygote. So जो राइट आंसर है आपके पास, फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, जाइगोट जो है वो बनता है. ठीक है. सो सेल बनता है फर्टिलाइजेशन से, जिसको हम सेल को क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं. ठीक है. सेल डिवीजन होती है ताकि एक नया जो मतलब सेल होता है वो बन सके. सो राइट आंसर हियर इज जाइगोट. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मेल सेक्स हार्मोन इज दिस एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे ही. सो सारे तो नहीं हो सकते हैं भाई, है ना. सो मेल सेक्स हार्मोन जो है वो होता है टेस्टोस्टेरोन. ठीक है. टेस्टोस्टेरोन इज द राइट आंसर. लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which hormone is responsible for secondary sexual characters in girls? First option is estrogen. Second option is testosterone. Third option is thyroxine. Last option is adrenaline. So right answer जो है आपके पास वो है estrogen, मतलब के this one first option is right option. Estrogen is the right answer. ठीक है. Next question is a pressure of 25 Pascal. ठीक है. प्रेशर बताया हुआ है कि 25 पास्कल. इट इज अप्लाइड ऑन द बॉल विद द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एंड कंप्यूट द एरिया. सो यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर. प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया. एंड इफ यू वांट टू फाइंड द एरिया देन हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स को डिवाइड करना पड़ेगा प्रेशर के साथ. ठीक है. सो क्या बन जाएगा यहाँ पे, फोर्स डिवाइड बाय pressure to find area. What is force here? 100 Newton. And what is pressure here? 25. So if we divide करते हैं इसको, 25 4 100. So right answer is 4 meters square. Now next question is, the teacher taught students that friction is both beneficial and harmful. How is friction harmful to us? It erodes the moving part of machine. ठीक है. जो machines होती हैं क्या वो घिस जाती हैं, है ना. तो सेकंड ऑप्शन ये भी राइट ऑप्शन है वैसे तो. सोल्स ऑफ द शूज के जो सोल्स होते हैं कहते हैं वो घिस जाते हैं, वो आर नॉट. नेक्स्ट, इट प्रोड्यूस हीट एंड व्हिच कॉज लॉस ऑफ एनर्जी. राइट. दिस इज आल्सो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर. सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं वो राइट हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज, Meena has read somewhere that all sound frequencies cannot be heard by the human ear, right? What is the audible range of the human ear? So human ear की जो audible range है, this is the very easiest question I guess. So 20 to 20,000 hertz जो है, this is the audible range. ठीक है. ये क्या है, audible range होती है किसकी, human ear की 20 to 20,000 hertz. Next is minimum distance of source of sound from reflecting surface to hear an echo is. Options are 17.2 meter, next 35 meter, third option is 27.2 meter, and fourth option is 20 meter. So right answer here is 17.2 meter. Next 21st question is,
Ram noticed the shiny layer of some material on the handle of bicycle. The teacher taught that how this layer is applied. This process is called, first option is electroplating, second is recycling, third option is conduction, and last is none of these. So this right answer is electroplating. 22nd question is, Rajni saw that the iron is used in the bridges. Iron लोहे ने use करते हैं bridge बनाने वास्ते, ठीक है, strong bridge बनाने वास्ते. However, she heard from her father, उन्होंने अपने पापा तो भी सुना सीखा that iron has a property of rusting, कि iron को क्या लग जाता है भाई, जंग लग जाता है, ठीक है. So she wants to know which metallic layer is used to protect iron from rusting. First lead, second zinc, third nitrogen, and last is sulfur. तो जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, हम गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसको कि हम आयरन को रस्टिंग से बचाया जो है वो जाता है, ठीक है. सो ऐसा कौन सा मेटल है जिसको यूज किया जाता है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के अंदर. सो राइट आंसर जो है वो आपका जिंक है, ठीक है. जिंक इज द राइट ऑप्शन. Next 23rd question is, Mohan takes an empty jam bottle and places a piece of cardboard on its mouth. ठीक है. He presses a hole in it. वो क्या करता है, इसके अंदर एक होल कर देता है and insert a metal paper clip and also hangs two strips of aluminium foil on the paper clip. Can you name this device? अब क्या नाम बता सकते हो, ये डिवाइस क्या बन गया भाई? Is it telescope, electroscope, microscope और thermometer? क्या बनाया उसने इस चीज से? Right answer here is electroscope. ठीक है, electroscope is the right answer here. Let us move to the next question. 24th question is, the artist who make wallpapers and designs of cloth use dash for imagination of new patterns. First option is periscope. Second option is kaleidoscope, third is telescope, and last option is microscope. So which is the right option? Right answer here is kaleidoscope. Now next question is, Ravir placed two plane mirrors parallel to each other. How many images will be formed? कितने images जो है वहां पे बनेंगी? Options are 2, infinity, 1, 4. So right answer here is infinity. बहुत सारी बन जाएंगी images. Next 26th question is, the teacher explained that light travels in a straight line and distance covered by it in a year is called. So right answer जो है आपके पास वो है light year. ठीक है. Next is 27th question. Rita asked Meena that which planet is known as morning and evening star. Which planet is known as morning and evening star? Earth, Venus, Saturn, Mars. So किसको हम कहते हैं morning and evening star? Right answer जो है आपके पास Venus है. Venus is the right answer. Okay. So next is very interesting question and very easiest question. Which gas is called and it is responsible for global warming? So कौन सी gas जो global warming के लिए responsible? That is carbon dioxide. ठीक है. You have options carbon monoxide, sulfur dioxide, sulfur trioxide. So right answer जो है आपके पास है carbon dioxide. Okay. Next is, which is not included in the 3R प्रिंसिपल. ठीक है. 3R प्रिंसिपल आपको पता है क्या है? रिड्यूस, यूज एंड रिसाइकल. सो रेप्लिकेट जो है नकल, वो बिल्कुल भी नहीं है. सो दिस इज द राइट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, CFC. CFC का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स? मैंने बोल ही दिया. CFC का मतलब क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ठीक है. सो दिस इज द राइट आंसर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन. आपने याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला. ठीक है. क्लोरोफ्लोरोकार्बन. सो दिस इज द फर्स्ट practice test series of class 10th of science. I hope you like the video and do comment for your feedback, valuable feedbacks. ठीक है. Like the video and also share my channel with your friends. Thank you for watching. I will soon upload next video, means test series number 2. Till then, stay tuned with the channel.